पर्यटन और आस्था के नाम पर नदियों में अपनों के साथ वक्त बिताना अब जानलेवा साबित हो रहा है। गुरुवार 30 अप्रैल को मध्य प्रदेश के जबलपुर में नर्मदा नदी पर बने बरगी डैम में क्रूज पलटने और उत्तर प्रदेश के मथुरा में यमुना नदी में 10 अप्रैल को नाव पलटने से हुई मौतों के उदाहरण इस बात की गवाही देते हैं। इन दोनों ही घटनाओं ने यह सिद्ध कर दिया कि प्रशासन की आंखें केवल घटना के बाद खुलती हैं, जब किसी का हंसता खेलता परिवार काल के गाल में समा जाता है। इस रिपोर्ट को बनाए जाने तक बरगी डैम में हुए हादसे में अब तक 9 पर्यटकों की मौत हो चुकी है। 22 से 28 लोगों की जान बचाई जा चुकी है, जबकि अब भी 4 से ज्यादा लोग लापता होने की खबर है। अब भी यह साफ नहीं हो सका कि क्रूज पर कितने पर्यटक सवार थे। टिकट काउंटर से केवल 29 पर्यटकों को टिकट दी गई थी। दरअसल जबलपुर हादसे की एक चश्मदीद महिला ने जो आपबीती सुनाई, वह सिस्टम की विफलता का सबसे बड़ा सबूत है। महिला संगीता कोरी ने एक एजेंसी से बात करते हुए कहा कि क्रूज पर चढ़ते वक्त किसी ने लाइफ जैकेट पहनने को नहीं कहा। सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन जैसे ही क्रूज में पानी भरने लगा, क्रू मेंबर्स के हाथ पांव फूल गए। आनन फानन में लाइफ जैकेट निकाली गई, जिससे अफरा तफरी मच गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए एक दूसरे से जैकेट छीनने लगे और इसी खींचतान के बीच क्रूज पलट गया। नियम कहते हैं कि सफर शुरू होने से पहले हर यात्री को लाइफ जैकेट पहनना अनिवार्य है, लेकिन बरगी डैम में चलने वाले क्रूज इन नियमों का पालन नहीं कर रहे थे। यह लापरवाही तब की जा रही थी जब संचालकों को इस बात की जानकारी थी कि डैम में पानी लबालब है, यदि कोई घटना होती है तो मौत पक्की है। फिर भी इन सब बातों को भुलाकर पर्यटकों की जान के साथ खिलवाड़ किया गया। जब हवाएं तेज हुई तो आनन फानन में लाइफ जैकेट बांटी जाने लगी। क्रूज पर लोग दौड़ने लगे। इससे क्रूज का संतुलन बिगड़ा और क्रूज पलट गया। पीड़ित महिला के बयान से साफ है कि पर्यटन विभाग इस पूरी घटना के लिए जिम्मेदार है। ऐसे ही अप्रैल महीने की ही 10 तारीख को उत्तर प्रदेश के मथुरा के वृंदावन में भी कुछ इसी तरीके का हादसा हुआ था, जिसने हर सैलानी को झकझोर कर रख दिया था। 10 अप्रैल को यमुना की लहरों पर भजन कीर्तन कर रहे पंजाब के श्रद्धालुओं की नाव पीपा पुल से जा टकराई और पलट गई। यहाँ भी किसी भी व्यक्ति को लाइफ जैकेट नहीं दी गई थी। इसके साथ ही नाव में क्षमता से दोगुने यानी करीब 35 लोग सवार थे। इस हादसे ने 16 लोगों की जिंदगियां छीन ली। मथुरा और जबलपुर दोनों ही घटनाओं में एक बात समान थी, संचालकों का मुनाफा इंसानी जान से बड़ा हो गया था। इन दोनों घटनाओं को देखें तो लापरवाही के कुछ कारण सामने आते हैं, जैसे कि लाइफ जैकेट की अनदेखी। जबलपुर में जैकेट थी तो सही वक्त पर पहनाई नहीं गई और मथुरा में तो जैकेट ही नहीं थी। ओवरलोडिंग, नाव हो या क्रूज, दोनों ही मामलों में ओवरलोडिंग मौत की सबसे बड़ी वजह बनी। ज्यादा यात्रियों का मतलब ज्यादा पैसा, और यही लालच सुरक्षा के संतुलन को बिगाड़ देता है। आपातकालीन प्रशिक्षण की कमी, आपात स्थिति में यात्रियों को शांत रखना और सुरक्षित बाहर निकालना क्रू की जिम्मेदारी होती है, लेकिन यहाँ तो क्रू मेंबर्स ने खुद ही भगदड़ मचवाई। लास्ट मोमेंट मैनेजमेंट, जबलपुर हादसे से साफ है कि जैकेट स्टॉक में तो रखी जाती है, लेकिन उन्हें पहनाना बोझ समझा जाता है। जब मौत सामने आती है तब जैकेट बांटी जाती है, जिससे यात्रियों में डर और अराजकता फैलती है। जबलपुर हादसे के रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान सुबह एक मां और उसके 4 साल के मासूम बेटे का शव एक साथ बरामद हुआ। बताया जा रहा है कि मरीना मैसी और उसके 4 साल के बेटे त्रिशान को वो सीने से सटाकर बचाने की आखिरी कोशिश की थी और वे इसी अवस्था में मिली। उसने बच्चे को अपने सीने से इतनी मजबूती से चिपकाया था कि काल का क्रूर झोंका भी उन्हें अलग नहीं कर सका। ये परिवार दिल्ली से घूमने आया था। हादसे में पिता और बेटी तो बच गए, लेकिन माँ बेटे की मौत हो गई। हर साल हो रहे ये हादसे जोर जोर से चिल्लाकर कह रहे हैं कि यदि अभी सबक नहीं लिया गया तो बहुत देर हो जाएगी। जैसे कि उत्तर प्रदेश के वृंदावन में यमुना नदी में नाव पलटने से 10 अप्रैल को 16 मौतें हुई। महाराष्ट्र की मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया में नौसेना की नाव और पैसेंजर फेरी के बीच टक्कर से ओवरलोडिंग के कारण 18 दिसंबर 2024 को 15 मौतें हुई थी। गुजरात की वडोदरा की हरनी झील में दिसंबर 2024 में स्कूल पिकनिक के दौरान नाव पलटी, जिसमें लाइफ जैकेट नहीं थे। इस घटना में 15 मौतें हुई थी। मई 2023 में केरल के मलप्पुरम के तनूर में 2 मंजिला नाव पलटने से 22 मौतें हुई थी। इसके पीछे भी नाव पर क्षमता से ज्यादा लोग सवार थे और लाइफ जैकेट का अभाव था। उत्तर प्रदेश के बांदा में सितंबर 2022 में
यमुना नदी में नाव पलटने से 12 लोगों की मौत हुई थी। इसमें भी क्षमता से अधिक लोग सवार थे। बहरहाल हर हादसे के बाद एक तयशुदा स्क्रिप्ट चलती रहती है। प्रशासन सक्रिय होता है, जांच कमेटी बनाई जाती है, कुछ लोगों पर कार्रवाई होती है और नए नियमों की घोषणा की जाती है। मथुरा में अब लाइफ जैकेट को अनिवार्य कर दिया गया है। जबलपुर में भी प्रशासन अब मुस्तैदी का दावा कर रहा है, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये नियम मथुरा में अपनी जान गंवाने वाले 16 लोगों और जबलपुर में जान गंवाने वाले 9 लोगों को वापस ला पाएंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जबलपुर में हुए हादसे में मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए देने की घोषणा की है, जबकि घायलों को 50-50 हजार रुपए। वहीं सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने मृतकों के परिवारों को 4-4 लाख मुआवजा देने की घोषणा की है। लेकिन सवाल यह है कि क्या सरकारें इस बात की ताक में रहती हैं कि घटना घटे और मुआवजा बटे, ताकि मुआवजा की घोषणा कर अपनी संवेदनशीलता दिखाई जा सके? यदि प्रशासन अपना काम ठीक से कर रहा होता तो क्या इसकी आवश्यकता पड़ती? अब तो सवाल यह है कि जब मथुरा हादसे ने पूरे देश को हिला दिया था, तब क्या मध्य प्रदेश के पर्यटन और प्रशासनिक अमले ने सुरक्षा ऑडिट की जरूरत नहीं समझी? 40 लोगों की क्षमता वाले क्रूज पर बिना लाइफ जैकेट और बिना सुरक्षा मानकों के सैर सपाटा किसके शाह पर चल रहा था? प्रशासन को इस बात का जवाब देना चाहिए कि आखिर किसकी लापरवाही ने हंसते खेलते परिवार को शमशान की दहलीज पर ला खड़ा किया है? क्या अब इस घटना के जिम्मेदार लोगों पर गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज होगा? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट्स के जरिए अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर बताइएगा। इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए इस वीडियो को और लोगों को अवेयर भी करिए, ताकि इस ऐसे ही हो रहे हादसे से बचा जा सके। ऐसे ही अपडेट्स के लिए द लेंस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी और वीडियो में नए रिपोर्ट के साथ। नमस्कार। देश दुनिया की रखी खबर हर रोज हर शाम कानो कान सुनते रहें द लेंस पॉडकास्ट। रही अपडेट लेंस के साथ।